हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जो कल एग्ज़ाम हुआ है ना वेबसाइट ऑपरेटर का, उसको मैंने एग्ज़ाम पूरे पेपर को देखा है और देखें एनालिसिस किया है। देखते फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर आया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम टाइम पे होगा कि नहीं होगा, और फिर हम बात करेंगे मेरे टाइम टेबल की। ठीक है, सबसे पहले हम मेरे टाइम टेबल की ही बात कर लेते हैं। देखो, आज जो मैंने करना है प्रॉफिट लॉस मेरा आज ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मेरा वैसे कल शाम को ही ख़त्म हो गया था, बट फिर भी आज मैंने सुबह उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इंग्लिश की पीवाईक्यू करूँगी, फिर जेएनके करूँगी, मैथ्स रिवीजन और पीवाईक्यू करूँगी आज। ठीक है, और जो मैंने टाइम टेबल बनाया है ना, मैं इसमें 10 मिनट का 20 मिनट का ब्रेक लेती हूँ बीच बीच में। ठीक है, जैसे अभी 12 से 4 बजे तो 4 घंटे हैं, तो इसमें ना मैं 50 मिनट पढ़ के फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर कई बार ऐसा करती हूँ कि 1 घंटा पढ़ लेती हूँ फिर 20 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। ये नहीं है कि मैं पूरे दिन सिर्फ इसी चीज़ को करती रहती हूँ, मतलब कि मेरी और कोई मैं वो नहीं करती, पूरे दिन बैठा भी नहीं जाता है। देखो, उसके बाद कल की बात करेंगे। कल मैं क्या करूँगी, कल मैंने टाइम एंड वर्क करना है, फिर उसके बाद इंग्लिश के पीवाईक्यू और जेएनके, फिर भी जेएनके, फिर मैथ्स रीजनिंग और पीवाईक्यू। देखो, मैं जेएनके मेरा कल तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास नोट्स पड़े थे, मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही किसी को भी कि पहले नहीं पढ़ा हुआ तो आपका हो जाएगा, मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। और जो इंग्लिश के पीवाईक्यू है ना, मैं इसको क्यों टाइम दे रही हूँ, क्योंकि ना इंग्लिश ऐसे नहीं आती। इंग्लिश बिना पीवाईक्यू सॉल्व करे आपको नहीं आएगी। आपको शायद कंसेप्ट भी होगा ना, जब तक आप पीवाईक्यू नहीं देखोगे तब तक नहीं आती है। ठीक है, और मेरा मैथ्स का भी टाइम एंड वर्क ही बचा हुआ है। मेरा एक स्पीड डिस्टेंस टाइम का टॉपिक बचा हुआ है, उसको ना मैंने एक बार पढ़ा भी नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं पढ़ा। मेरे जब मैं सी सेट भी देती थी ना, उसमें भी मैं क्या करती थी, पीवाईक्यूज़ वगैरह देखती थी मैथ्स वगैरह के, रीजनिंग के। तो फिर मैंने ना स्पीड डिस्टेंस टाइम कभी पढ़ा नहीं है, तो इस बार मैं पढ़ूंगी भी नहीं वो वाला टॉपिक। हाँ, ये है पीवाईक्यू देख जाऊँगी, बाकी मैं नहीं पढ़ूंगी उसको, बाकी मेरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद कैसे करना है वो हम बात करेंगे। देखो, आज मैंने एक कोट पढ़ा, योर नेक्स्ट मूव मैटर्स मोर देन योर लास्ट मिस्टेक। ठीक है, क्या कर दिया है, क्या हुआ है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, अभी हमने आगे क्या करना है उससे फ़र्क पड़ता है। तो ना बहुत मेहनत करो, हो जाता है। ठीक है, अब देखो, वेबसाइट ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें देखो पेपर जो आया था ना वो मॉडरेट लेवल का था, कंप्यूटर मॉडरेट लेवल का था, मतलब मॉडरेट टू लिटिल डिफ़िकल्टी, नॉट कि वेरी मच डिफ़िकल्ट, बट इट वॉज लिटिल डिफ़िकल्ट। बट अगर किसी ने पढ़ा है ना, उसके लिए एग्ज़ाम बहुत ईजी था। फिर उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज कैसे हुआ है कि पहले ना कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, ओनली वन एंड टू, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे। इस बार 3-4 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं मैंने जो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न आप पीवाईक्यू सॉल्व करके जाओ, आपको तभी पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखना जो पैटर्न चेंज हुआ है। बाकी जो ईडियम फ्रेजेस आए थे वो सारे ना कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी आए हुए थे इसमें। तो एक बार ना वेबसाइट ऑपरेटर का ना एग्ज़ाम जो है ना, उसका पेपर देख लेना कि कैसा हुआ। ये कल एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 8 को एग्ज़ाम हुआ है ये, तो इसको देख लेना। अब हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम टाइम पे होगा नहीं होगा। यार मुझे जो लगता है ना, मुझे लगता है जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम ना टाइम पे हो जाएगा। मेरे लिए मुझे लगता है 22 को हो जाएगा। तो मैं सबको यही बोलूँगी, जो प्रिपेयर करे है ना, डिस्ट्रैक्ट मत हो, अपना टाइम पेपर ना पढ़ते जाओ। जिस दिन तुम्हें आ जाएगा ना कि कोई नोटिफिकेशन आ गई कि पेपर नहीं होगा, उस दिन देख लेना। बट अभी तक मुझे लगता है कि पेपर टाइम पे होगा, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है इस वक्त पढ़ लो। ठीक है, मुझे लगता है 22 को पेपर हो जाएगा, तो बहुत मेहनत कर लो जितनी हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा पेपर अभी पोस्टपोन होगा। यार अगर होना होता तो अभी कुछ तो न्यूज़ आती ही ना, कोई न्यूज़ नहीं आई है, कुछ नहीं आया हुआ है, तो पेपर हो जाएगा। अगर बाय द वे पोस्टपोन हुआ, जिस दिन होगा ना कि पोस्टपोन हो गया, उस दिन हम देख लेंगे कि अभी आगे क्या करना है। बट फिलहाल के लिए आप तैयारी करो, ऑन टाइम रहो, तैयारी करो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। ठीक है, मैं तैयारी करते रहोगे। जैसे एक छोटी सी मतलब एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने पहले कल भी बताया था, मैं क्रिकेट देखती हूँ। ठीक है, कल परसों मतलब टीम एक हफ्ते पहले कोई पता नहीं था कि मोहम्मद सिराज गेम में खेलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एंड टाइम पे उनको बुलाया गया और वो वहाँ पर खेले, इवन तो उनको मैच भी मिला क्योंकि बुमराह नहीं खेल रहा था। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, देखो वो प्रिपेयर थे। बात ये नहीं है कि उनको बुलाएगा, बात ये है कि वो प्रिपेयर थे, आते ही उन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं। ठीक है, वो प्रिपेयर थे, इसलिए ना उन्होंने रणजी खेला, उन्होंने सारे मतलब खेले, उनको टाइम T20 में मौका नहीं मिल रहा था, बट वो मैचेस सारे खेल रहे थे जो खेल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रिपेयर थे। इससे हमें यही पता चलता है कि हमें ना प्रिपेयर रहना है। देखो, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का है, लैब अटेंडेंट का है, सब इंस्पेक्टर का है, फिर कांस्टेबल का है, फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है। ठीक है, देखो हमारे पास एग्ज़ाम कितने हैं, जूनियर असिस्टेंट है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, एसआई है, लैब अटेंडेंट है, फिर उसके बाद कांस्टेबल है,
फिर उसके बाद और भी फॉर्म जो अभी उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने बोले हैं निकलेंगे, ठीक है। ये कब निकलते हैं तुम्हारे, जब तुम ना पहले से प्रिपेयर होते हो। जो आज से भी प्रिपेयर करना शुरू करेगा ना, अगर उसका जूनियर असिस्टेंट नहीं निकला, फाइनेंस नहीं निकला, उसका FA में आ सकता है, उसका SI में आ सकता है, उसका लैब अटेंडेंट का भी चलो अभी पेपर हो जाएगा, उसको कांस्टेबल में आ सकता है, कहीं ना कहीं उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ना अपने आप को प्रिपेयर रखो, ठीक है। तैयारी करते रहो, किसी की मत सुनो। कोई तो मैं जैसे मेरे को कल किसी ने मैसेज किया था कि आपका नहीं निकलेगा क्योंकि ये आपके 50 मार्क्स है। मैंने आज तक मौका नहीं दिया, मतलब लोग क्या क्या सोचते हैं, लोग किस तरह डिमोटिवेट करते हैं दूसरे को। आज तक मैंने कोई मौका ही नहीं दिया। इवन तो मेरे किसी फ्रेंड्स को, मेरे बेस्ट फ्रेंड को, मेरी बेस्ट फ्रेंड को, मेरे भाई को, किसी को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब चला रही हूँ। ऐसे ही लोग आके तुम्हें डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कमेंट्स में या कहीं पर भी। डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, वो तुम्हें तुम्हारी पोटेंशियल का पता है, तुम्हें तुम्हारी कैलिबर का पता है। कोई तीसरा बंदा आके तुम्हें नहीं बता सकता। किसी को ये लगता है ना कि मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया, मेरे को एग्जाम निकला, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें तुम्हारे कैलिबर, तुम्हारे पोटेंशियल का कोई नहीं, किसी को नहीं पता। और भगवान जी ने हमें इनफ पोटेंशियल दी हुई है, हम बस को यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं सबको ये बोलूँगी, अच्छी तरह मेहनत करो यार, किसी की मत सुनो। अगर तुम्हें लगता है ना तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। अब जैसे मैंने UPSC दिया, मैंने JKPSC दिया, मेरा बेशक मेरा अगर इंटरव्यू में नहीं हुआ, या वो होगा कि शायद मेरी मतलब डेस्टिनी में मुझे कुछ और अच्छा लिखा हो, ऐसा मतलब UPSC और JKPSC शायद मेरे लिए उससे भी बेटर कुछ हो, तो वो बेटर के लिए जाना है, ठीक है। हो सकता है मेरा उसमें हो जाता हो, या फिर मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं होती, या फिर मुझे वो जॉब मेरे लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अच्छे से तैयारी करो। मेरे को ना बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कि मेरा उसमें नहीं हुआ। मुझे सिर्फ ये रिग्रेट है कि जब मेरे 2 बार नहीं हुए थे, मेंस के बाद इंटरव्यू देके नहीं हुआ, तो मुझे आगे नहीं जाना चाहिए था। मुझे उसी वक्त स्टॉप लग के और किसी की तैयारी करनी चाहिए। बस मुझे इस बात का रिग्रेट है। मुझे ये रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा वहाँ नहीं हुआ, अब मेरी लाइफ ही खत्म है। नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। JKPSC या UPSC के आगे भी लाइफ है, और बहुत अच्छी लाइफ है, ठीक है। बहुत मैंने खुद देखा है जो JKPSC और UPSC वालों को, मतलब मेरी कज़न खुद एक KS ऑफिसर है, तो मैंने देखा है उसकी लाइफ कितनी हैक्टिक है, ठीक है। और मेरी एक दीदी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी लाइफ मैंने देखी है कितनी अच्छी है। तो ना डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे के पीछे जा रहे हो, ठीक है। तो मैं ये था सब बोलने का यही मतलब था कि मेहनत करो, एक में नहीं होगा दूसरे में होगा, पर होगा होगा पक्का। जो मेहनत करेगा, जो गिव अप नहीं करेगा, उसका पक्का होगा। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। बस मुझे ये बोलना था। थैंक यू सो मच।